हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया। 23 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर्स है और एक सॉरी सो आपको एक एरे है दिया हुआ है और एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपका टास्क क्या है कि आपको फाइंड करना है पेयर्स, ठीक है। इस एरे के साइड से जो क्या होना चाहिए, जिसका सम जो हो ना वो इक्वल होना चाहिए टारगेट वैल्यू के साथ, ठीक है। तो उसी को आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, जिसका जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ओके फाइन। जैसे एग्जांपल में ए हमारा 3 कैसे आ रहा है, ठीक है। इसको पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करो, पेयर के पेयर में दो वैल्यू को पिक करने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ में क्या करो, दो एलिमेंट को पिक करो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पेयर बन गया। एक पेयर बन गया। अब इसको चेक करो कि ये पेयर जो है इक्वल है क्या टारगेट वैल्यू के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 + 5 क्या होगा, 6 होगा। और 6 क्या है, इक्वल है 6 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एक पेयर बन गया जो क्या है, इक्वल है हमारे टारगेट वैल्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला गया जिसका सम क्या हो, इक्वल हो टारगेट वैल्यू से, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा एलिमेंट को पिक करो। मैं 7 और -1 को पिक कर रहा हूँ। 7 प्लस -1 बिकम 7 - 1 बिकम 6। और 6 क्या टारगेट वैल्यू से इक्वल है, टारगेट वैल्यू का वैल्यू जो है 6 है। तो ये भी ट्रू है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। देन फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 5। तो 1 + 5 ये कितना हो जाएगा, 6। और 6 क्या होगा, 6 के साथ इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड हो गया। तो ऐसे आपका ये जो आउटपुट आया थर्ड आया। अब देखो ये तो आ गया। आप चीजें कैसे हम लोग एलिमेंट को पिक करेंगे, ठीक है। ये तो एक रफ आइडिया हो गया। अब आ जाते हैं हमारे लॉजिक पार्ट पे। सो लॉजिक पार्ट पे क्या करेंगे हम लोग। तो देखो आपको क्या करना है। अभी आपको दो चीजें हैं सिर्फ आपके पास, एक टारगेट वैल्यू है, एक ये रे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है, ठीक है, पेयर को। आपको पेयर को ही काउंट करना है ना। तो पहले क्या करोगे, जो पेयर काउंट करोगे उसको इनिशियलाइज कर दो 0 के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि दो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नेस्टेड लूप लेने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट को पिक करूंगा, सेकंड और आइट्रेशन में मैं सेकंड वाला लूप में मैं 5 को पिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट लूप होगा उसमें आई 0 रखने वाला हूँ। सेकंड लूप जो लूंगा जो जे, इसमें मैं क्या करूंगा, i +1 कर दूंगा। तो i +1 क्या हो जाएगा, 0 + 1 बिकम 1। तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 को पिक करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लूप और ये हो गया सेकंड लूप। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि बोलने वाले हैं कि अगर जो एरे ऑफ आई से वैल्यू निकल के आएगा, मान लो ये एरे ऑफ जो भी आई का वैल्यू हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एरे ऑफ आई का जो भी वैल्यू हो वो, और प्लस एरे ऑफ जे का, एरे ऑफ जे का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टारगेट के साथ, ठीक है। तो मान लो कि फर्स्ट इटरेशन मेरा गया, 1 को पिक किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इसने क्या किया, 1 को पिक किया। देन जो मेरा जे का वैल्यू बना था सेकंड इटरेशन मतलब सेकंड लूप में 1 बना था, तो इसने क्या किया, 5 को पिक किया। और मैंने यही कंडीशन लिखना, ये एरे ऑफ आई का वैल्यू है और ये एरे ऑफ जे का वैल्यू है, ये क्या इक्वल है टी का, टी यानी क्या, 6। तो यहाँ पे चेक करेंगे, 5 + 1, तो ये क्या हो गया, 6। और क्या है, 6 इक्वल है 6 का, बिल्कुल। तो हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अगर ये वाला कंडीशन ऐसा ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेयर काउंट है इसका वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे। 0 + 1 बिकम 1। ऐसे ही हमारा जब नेस्टेड लूप कंप्लीट होगा तो लास्ट में आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको जो भी बोला रफ आइडिया के साथ, इसी को हम लोग कोड में लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो आते हैं कोड पे। आई होप कि मेरा साउंड क्लियर हो। ओके सो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें काउंट पेयर काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेयर काउंट। इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, ठीक है। फिर से एक लूप लेंगे हम लोग, लेट i = 0
आई लेस देन एन, सॉरी आई लेस देन एरे डॉट लेन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे। देन हम लोग फिर से एक लूप लेंगे, लेट जो स्टार्ट होगा, जे का वैल्यू कहाँ से लेके जाएंगे, आई प्लस वन के साथ, ठीक है। एंड देन आई लेस देन एरे डॉट लेन, देन जे को इंक्रीज करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले कंडीशन कि जो मेरा एरे ऑफ आई का भी, आई का जो वैल्यू है उसको क्या करो, ऐड करो एरे ऑफ सम कर रहे हैं हम लोग सिंपली जे के साथ, और चेक करो इक्वलिटी पार्ट किसके साथ, टारगेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी एरे ऑफ आई से वैल्यू आ रहा है और एरे ऑफ जे को, उसको हम लोग पहले हम सम कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टारगेट के साथ। अगर ये टारगेट के साथ कंपेयर करने के बाद अगर ये ट्रू हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पेयर काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फाइनली पार्ट इज डन। तो जो भी यहाँ पे पेयर, जब भी ये क्या होगा, एरिया ऑफ आई प्लस एरिया ऑफ जे इक्वल होगा टारगेट का, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेयर काउंट है यानी ए वाला वेरिएबल हमने जो बनाया है, इसमें वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, और फाइनल आइट्रेशन जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल आइट्रेशन जब भी कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयर काउंट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन वी कैन पास हियर पेयर काउंट। फाइनली हमारा आंसर जो अप्रोच था डन हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट करके चेक करेंगे। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, आई नीड टू चेक अगेन। ओ माय गॉड। ओके, सो आई डिड मिस्टेक हियर। यहाँ पे हमें जे लिखना था, ठीक है। तो ओके फाइन, नो इशू। मैं ये लूप इन्फिनेटिव टाइम चला गया था। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या करें, दोबारा से प्रिंट करता हूँ। तो अभी देखो हमारा आंसर जो है 3 आ गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आप एल्गोरिथम इसके लिए बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन काफी इजी था, मजेदार है, और चीजें काफी इजी वे में मैंने समझाया है। तो होपफुली कि समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, तब तक के लिए बाय बाय।